गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता महान है। भारतवर्ष में विवाह बंधन अत्यंत पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है। इसमें अनेक उद्देश्यों की प्रतीति और महान उत्तरदायित्वों की पूर्ति के साधन समाविष्ट हैं। भारत के प्राचीन मुनियों ने इसे मानव प्रकृति की उत्तम प्रवृत्तियों को स्वीकार करने, प्रकृति द्वारा आयोजित प्रजनन तथा सृष्टि विस्तार, सामाजिक सुव्यवस्था, सुदृढ़ नागरिक निर्माण और अंत में निवृत्ति की चरम सीमा पर पहुंचने की व्यवस्था की है। धर्मशास्त्र का प्रवचन है, तथा तथैव कार्याणि न कालस्तु विधीयते, अभिन्नेव प्रयुज्यानो हास्मन्नेव प्रलीपते। इस संसार के साथ हमारा संयोग है, इसी संसार में हमारा लय हो जाएगा। तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो वही करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सुविधा तथा असुविधा को लेकर कर्तव्य के पुण्य पथ से परिभ्रष्ट होना उचित नहीं। इसीलिए धर्म ने गृहस्थाश्रम को तपोभूमि कहकर उसकी महत्ता स्वीकार की है। यहाँ तक कि धर्म की दृष्टि में गृहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों का मुख्य केंद्र है। इस संबंध में योगी वर वशिष्ठ का निर्देश देखिए। गृहस्थ एव जयते गृहस्थस्तप्यते तपः, चतुर्णामाथमाणान्तु गृहस्थस्तु विशेष्यते। अर्थात गृहस्थ ही वास्तविक रूप से यज्ञ करते हैं, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी हैं। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका सिरमौर है। भारत धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम प्रकृत तपोभूमि है। इस काल में दो पवित्र आत्माओं का परस्पर सामंजस्य होता है तथा वे जीवन के युद्ध में प्रविष्ट होते हैं। उन्हें पग पग पर उत्तरदायित्व, कठिनाइयाँ, सांसारिक संघर्ष, प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। दोनों आत्माएं परस्पर सम्मिलित होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए तपस्या और साधना के मार्ग पर अग्रसर होती हैं। प्रकृति के प्रजनन क्रिया की सिद्धि के निमित्त जिस उद्दाय वासना को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया है, उसकी उच्छृंखलता यौवन में आकर इतनी तीव्र हो उठती है कि सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उसका संयम आवश्यक है। भारतीय धर्म ने उस उद्दाय प्रवृत्ति को स्वीकार किया है तथा विश्व की संस्थिति और संपूर्णता के लिए, मनुष्य के विकास के लिए जरूरी माना है। अतएव प्रत्येक नागरिक को इस महायज्ञ में प्रवृत्त होने का आदेश प्रदान किया है। गृहस्थाश्रम विषय भोग की सामग्री नहीं है, स्वार्थमयी लालसा और पापमयी वासना का विकास मंदिर नहीं, वरन दो आत्माओं के पारस्परिक सहवास द्वारा शुद्ध आत्म सुख, प्रेम और पुरुष का पवित्र प्रासाद है। वात्सल्य और त्याग की लीला भूमि है। निर्माण प्राप्ति के लिए शांति कुटी है। विवाह से मनुष्य समाज का एक अंग बनता है, अपूर्णता से पूर्णता प्राप्त करता है, निर्बलता से सबलता की ओर अग्रसर होता है। उसे नए संबंध प्राप्त होते हैं, नए उत्तरदायित्व और नए आनंद प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को अनेक व्रत, नियम, अनुष्ठान, आतिथ्य सत्कार इत्यादि पुण्य कर्तव्यों की लीला भूमि बनाकर उसकी महिमा को द्विगुणित किया है। उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था में प्रेम और वात्सल्य तथा दूसरी ओर अपने से छोटे के लिए उन्हीं के हित में त्याग तथा तपस्या के द्वारा इसे तपोभूमि के समान पवित्र बना दिया है। एक लेखक का विचार है, इस तपोभूमि के पुण्य स्वरूप और पुण्य साधना का मधुर रहस्य जानने के लिए हम हिमालय की उस तुषार मंडित शिला पर चलें, जहाँ हिमालय की किशोरी पार्वती तपश्चर्या में निमग्न हैं।
यही भारतीय गृहस्थाश्रम के मंगलमय स्वरूप का प्रथम दर्शन है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व रमणी का तपोमयी साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है, क्योंकि जिस मंगलमय उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने पवित्र सुंदर जीवन को उत्सर्ग करती है, उसके लिए तपस्या और त्याग की परम आवश्यकता है। कुमार की उत्पत्ति तपस्या की सिद्धि का मधुर फल है, क्योंकि विश्व के परित्राण के लिए, देश के मंगल के लिए, समाज के अभ्युदय के लिए और मनुष्यता की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही कुमार के अवतार की आवश्यकता है। पुत्र या कन्या का जन्म भी धार्मिक महत्व रखता है। उसके साथ रमणी की उत्कृष्ट सिद्धि भी सम्मिलित है। भारतीय वैवाहिक जीवन मंगलमय है। उसका प्रत्येक व्रत, नियम, अनुष्ठान, पूजन, चिंतन इत्यादि विशेष महत्व रखता है। सतीत्व तथा एक पत्नी व्रत की पवित्रता से समज्वल, मातृत्व के मृदुल वात्सल्य से विभूषित, उत्तरदायित्वों के मनोरम भार से परिपूर्ण, प्रेम के प्रवाह से पूज्य भारतीय विवाहित जीवन त्याग को तेजोमय तीर्थ और पुण्य एवं कर्म की भूमि है। इसी के द्वारा स्त्रियों में स्त्रीत्व तथा पुरुषों में पुरुषत्व का विकास होता है। नर नारी के मंगलमय चिर सम्मिलित के समय भारतीय समाज उन दोनों के प्रणय सूत्र में आबद्ध करने के साथ ही साथ इस जन्म तथा मृत्यु के पश्चात परलोक में भी परस्पर सहायता, सहानुभूति एवं स्नेहमय व्यापार के प्रतिज्ञा सूत्र में आबद्ध करता है। हमारा हिंदू धर्म जिस मंगलमयी साधना को लेकर सदा व्यस्त रहता है वह है प्रवृत्ति को निवृत्ति के पथ पर परिचालित करना। हमारे यहाँ वासना की प्रवृत्ति को माना है, किंतु साथ ही साथ उसने इस प्रवृत्ति के परिष्कार, उन्नतीकरण और अंततः निवृत्ति में परिणत करना यह फल माना है। वैवाहिक जीवन हमारे जीवन की एक स्टेज है जो भावी जीवन के निर्माण में सहायक है। हम सदा से यह मानते आए हैं कि असंस्कृत और उच्छृंखल प्रवृत्ति साधना और तपस्या के द्वारा परम शांति और त्यागमयी बनाई जा सकती है। विनाश की अपेक्षा वृत्तियों का सही मार्गों में बहाव, स्वार्थ और लालसा से निकलकर प्रेम और त्याग के मार्गों में उनका प्रवाह हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। आदि कवि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ ने अपने साहित्य में गृहस्थाश्रम का मनोमोदक रूप प्रतिष्ठित किया है। कौन ऐसा प्रांत है जिसमें मातृत्व की मंगलमय मूर्ति, सतीत्व का त्याग और सौंदर्य और वात्सल्य की मंदाकिनी प्रवाहित न हुई हो। गृहस्थ में प्रविष्ट न होने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार बनता है। आयु कम रहती है, मानसिक भावनाएं विकसित नहीं हो पाती, संसार के महत्वपूर्ण कार्यों में जी नहीं लगता, मन पुनः पुनः सुंदर स्त्रियों के मानस चित्र बनाता और स्वप्न दोष उत्पन्न करता है। अविवाहित पुरुष की उत्पादन शक्ति क्षीण होती है। विवाह से उसे नया चाव, उत्साह, स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अविवाहित स्त्री कुढ़न, अनिद्रा, प्रमाद, चिंता, हिस्टीरिया, प्रजनन की गुप्त भावना, अतृप्ति, स्वार्थी और क्रोधी हो जाती है। विवाहित स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है, शरीर के सब अंगों का नवीन ढंग से विकास होता है, मृदुल भावनाओं, दया, प्रेम, सहानुभूति, वात्सल्य, करुणा की अभिवृद्धि होती है। डॉक्टर जेम्स स्टॉक, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्कॉटलैंड ने अपनी परिगणना द्वारा सिद्ध किया है कि कुंवारेपन से मनुष्य की आयु क्षीण होती है।
विवाहित व्यक्तियों में से 40 और 20 वर्ष के मध्य 1407 व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं, किंतु इसी अवस्था में कुंवारे 1 लाख में से 1835 प्रतिवर्ष मरते हैं। 25 से 40 के मध्य में मरने वाले कुंवारों की मृत्यु अनुपात विवाहितों से दुगना है। बीमा कंपनियां अविवाहितों की अपेक्षा विवाहितों को पसंद करती हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 1951, पृष्ठ संख्या 2, 3, 4। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।